मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी में जो 16 जनवरी सन 2023 के मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो चारों शिफ्टों में कहीं न कहीं एक न एक क्वेश्चन आया हुआ है और एक भी रॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 6 और 110 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि 6 और 110 का एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लसा निकालते हैं। लसा पहले किससे कटता है, 2 से काटेंगे 2 तिहाई और 2 से काटेंगे 55 से, फिर 3 से काट सकते हैं, फिर 55, फिर 5 से काटेंगे 11 हो जाएगा, फिर 11 से काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 दूना 10 और 11 तिहाई 33 और 10 मतलब 10 है, 10 से गुणा करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर कितना है, 330 है, जो कि आपका आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि 12,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 15,972 हो जाएगी। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है तो मिश्र धन बराबर क्या होता था, मूलधन 1 प्लस दर बट्टा 100 और क्या रहता था, समय। ठीक है, ये हमारा मिश्र धन वाला फार्मूला है, इसी पे हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। तो मिश्र धन है 15,972, मूलधन है आपका 12,000, 1 प्लस दर है आपका 10% बट्टे 100, समय हमको नहीं पता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12,000 को इधर लाएंगे, पहले इसको काट देते हैं, 0 0 कटा, 10 से कम 10 और 11 बटा 10, ऊपर क्या हो गया, समय 15,972 बट्टे 12,000। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, पहले देखेंगे 12 से कट रहा है कि नहीं, 12 कम 12, 12 कम 12, 3 बचा, 12 3 36, फिर 3 बचा, 12 3 36, कितना बचा, फिर 1 बचा, फिर 12 कम 12, कितना हुआ, 1331 1000। ठीक, अब इसको हम 11/10 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 11/10 के फॉर्म में लिखना है तो ये 3 बार, उस पर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, क्योंकि 11 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 3300 1331 आ जाएगा, अगर 10 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो 11/10, 11/10 कट गया, ऊपर इधर आया 3, ऊपर क्या है, समय। तो समय बराबर हमारा कितना निकला, 3 वर्ष निकला, जो कि आपका क्या है, आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि किसी शंकु की ऊंचाई की आधा या त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा। कह रहे हैं ऊंचाई जो है उसको आधा कर दिया जाए और त्रिज्या है उसको दुगना कर दिया जाए तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई त्रिज्या का होल स्क्वायर और गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या कितनी बार है, 2 बार है, ऊंचाई कितनी बार है, 1 बार है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या जो है, त्रिज्या को हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए त्रिज्या 100 है, तो त्रिज्या कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख दिए, और ऊंचाई को भी हम मानते हैं 100। ठीक है, ये त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। ये हमारा है पहले वाला। अब बाद वाला क्या करेंगे, बाद में कह रहे हैं ऊंचाई को आधा कर दी जाए, मतलब ऊंचाई अगर 100 है तो ऊंचाई को क्या कर दिए, 50 कर दिए, और त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए। ठीक है, त्रिज्या 100 थी तो त्रिज्या को कितना कर दिया जाए, 200 कर दिया जाए। बात समझ में आ रहा है, ये था पहले वाला और यह बाद वाला। कह रहे त्रिज्या को 2 गुना, तो त्रिज्या को 100 था तो हम लोग 200 कर दिए, और ऊंचाई पर 100 थी तो हम लोग ऊंचाई को क्या कर दिए, आधा कर दिए, 50 कर दिए। अब इसको हम लोग काट लेंगे, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। ठीक, अब इधर क्या बचा, 1 गुणा किए तो 2 एक कम 2। ठीक है, पहले हमारी त्रिज्या 1 थी, बाद में मतलब पहले हमारी आयतन 1 था, अब बाद में आयतन कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब ये कह सकते हैं कि आपका आयतन जो है कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यही हमारा आंसर है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चौथा क्वेश्चन है कि 5 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहे 5 वस्तुएं बेच रहे हैं तो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, असल बात लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य से हम लोग क्रय मूल्य घटाते हैं तब जो बचता है वही हमारा क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, 5 वस्तुओं को विक्रय मूल्य, अब 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य से अगर घटाएंगे तो कितने वस्तुओं का लाभ होगा, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर
लाभ होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 5 विक्रय को यहीं पे रोक लीजिए, 5 क्रय को उधर ले जाइए। यहाँ पे माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और उधर पहले से ही 3 क्रय है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 क्रय हो जाएगा, अब 5 विक्रय हो जाएगा। अब विक्रय और क्रय को एक तरफ करिए, ठीक, 8 और 5, मतलब विक्रय हुआ 8, क्रय हुआ 5, मतलब 5 रुपये की कोई वस्तु खरीदते हैं तो विक्रय कितने का करते हैं, 8 रुपये का करते हैं। तो लाभ आपका कितना का, मतलब लाभ कितना का कमा रहे हैं, 3 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। अब 3 रुपये को हम लोग प्रतिशत में ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारा प्रतिशत में आंसर पूछा है। तो 5 कम 5, 5 दूना 10, अब बीसते हैं कितना होता है, 60 होता है। तो कितने प्रतिशत का लाभ निकला, 60% का लाभ निकला, जो कि आपका आंसर हुआ। 5वां क्वेश्चन है कि 5 वस्तुओं को यदि रोहन 3 घंटे में 162 किलोमीटर दूरी तय करता है तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। कह रहा है कि रोहन जो है 3 घंटे में कितना दूरी तय करता है, 162 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करता है। तो देखते हैं पहले 1 घंटे में कितना दूरी तय करता है। 3 एक कम 3, 3 से काटे 3 पचे 15, 1 बचा, 3 चौक 12, मतलब 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो 5 से 54 को गुणा कर देंगे, 5 चौक 20 का 0 हासिल आया, 2 55 25 और 2 27, तो 270 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब 6वां क्वेश्चन है कि यदि आयत की लंबाई को 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए, मतलब प्लस की जाए, और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए, मतलब माइनस की जाए। तो हम इसको कौन से फार्मूले से लगाएंगे, प्रथम प्लस द्वितीय, प्रथम गुणित द्वितीय बटा 100, मतलब प्रथम प्रतिशत, द्वितीय मतलब द्वितीय प्रतिशत। ठीक है, अब लंबाई में जैसे अगर वृद्धि होगा तो प्लस से रखेंगे, और कमी होगा या हानि होगी तो हम क्या करेंगे, माइनस से रखेंगे। अब प्लस, लंबाई में प्लस 20% की वृद्धि होगी तो प्लस 20 रखेंगे, और चौड़ाई में 10% की कमी होगी तो माइनस 10 रखेंगे। तो प्लस 20 गुणे माइनस 10 बटे 100, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2 एक कम 2, अब 20 में से 10 गया, कितना बचा, 10 बचा, और 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8। अब ये किस चीज़ में आया, प्लस में आया है, तो इसके मतलब क्या होगी कि वृद्धि होगी। अगर प्लस में आया है तो क्या हो गया, वृद्धि होगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 8% की वृद्धि होगी, जो कि आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। अब 7वां क्वेश्चन है कि a अनुपात b बराबर 2:7 है तथा a और b का तृतीय अनुपाती 343 है, तो b माइनस a ज्ञात करिए। तो ए बी का अनुपात कितना है, 2:7 है। जब संख्याएं अनुपात में रहती है तो उसमें क्या रहता है, मौसम की कमी रहती है, तो मौसम मानते हैं x, तो ये 2x और ये 7x हो जाती है। अब कह रहा है कि इसका तृतीय अनुपाती बताइए। ठीक है, तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रथमानुपाती, ये द्वितीय अनुपाती, ये द्वितीय अनुपाती, और ये तृतीय अनुपाती रहता है। ठीक है, अब जो अनुपात नहीं दिया रहेगा उसको ब्लैंक करेंगे और उसको अब बाकी सबको भर के उसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे तृतीय अनुपाती नहीं दिया है तो ये हमारा क्या हो गया, प्रथमानुपाती हो गया, ये द्वितीय अनुपाती हो गया। तो प्रथमानुपाती की जगह प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती की जगह द्वितीय अनुपाती। ठीक, तृतीय अनुपाती नहीं दिया है तो तृतीय अनुपाती हम ऐसे लिख देंगे। ठीक, तृतीय अनुपाती कितना दिया है, 343, सॉरी, तो 343 रख दिए। ठीक, अब अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2x गुणे 343 और यहाँ 7x गुणे 7x, इतना बात समझ में आया। अब x से x कट गया, 7 से इसको काटे, 7 चौक 28, कितना बचा, 6, 7 9 63, फिर 7 से काटे, 7 7 49। अब ये क्या हो गया, 7 दूना 14, इधर क्या था, x था, तो x का मान क्या निकला, 14 निकला। अब 14 से इसमें गुणा कर देंगे तो 14 दूना 28 और 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 98। ठीक है, 14 सत्ते 98। तो a का मान कितना निकला, 28, b का मान कितना निकला, 98 निकला। अब कह रहा है b माइनस a करिए, तो हम क्या करेंगे, b बराबर क्या है, 98, और a बराबर क्या है, 28, दोनों को घटा लेंगे, 8 8 गया 0 और 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7 बचा। तो b माइनस a का उत्तर क्या हो गया, 70 हो गया। 8वां क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं को प्रत्येक को 545 रुपये में बेचने पर
एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए फर्स्ट स्टेप मेरा सीख लीजिए कि अगर बात प्रतिशत का दिया और आंसर भी क्या हमसे प्रतिशत में पूछे तो अंकों से कोई मतलब नहीं रहता है। अगर प्रतिशत में दिया रहे और लाभ ये मतलब उत्तर भी आपको प्रतिशत में भी पूछे तो हमारा अंकों से कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब 545 से हमारा कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, अब इस तरीके क्वेश्चन को हम लगाएंगे क्या कि इसको पहले प्रथम गुणित द्वितीय बटे 100 इस वाले फार्मूले से लगाएंगे। देखिए अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, अगर कमी होगा तो माइनस में लिखेंगे। तो पहले में वृद्धि हो रहा है तो +20 और दूसरे में कमी हो रहा है तो -20, +20 गुणे -20 बटे 100। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए +20 में से -20 गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 0 से 2 0 कट गया। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 2 का 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 आया। इसके मतलब क्या हो रहा है कि हानि होगी। ठीक है, मतलब 4% की हानि होगी। अगर यही प्लस में दिया रहे तो 4% का लाभ होगा, लेकिन ये हमारा क्या है कि 4% की आपको क्या होगी, हानि होगी। ये आपका उत्तर हो गया। अब 9वां क्वेश्चन है कि एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक पर अंकित किया गया, फिर 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, क्रय 45% अधिक अंकित की जाए मतलब प्लस में, 20% की छूट दिया जाए इसके मतलब माइनस में। तरीका भी क्या रहेगा हम लोग का, वही वाला रहेगा। पहले मतलब प्रथम अधिक है तो प्लस में लिखेंगे और छूट दे रहा है मतलब माइनस में लिखेंगे। प्रथम -20 फिर +45 गुणे -20 बटे 100। ठीक, 1 0 से 1 0 कटा, 2 से काटे तो कितना बार में, 5 बार में, 5 से काटे तो 9 बार में। ठीक, अब यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब 45 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 25 बचेगा। अब 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 16, जो कि प्लस में आया। तो इसके मतलब हम कह सकते हैं कि 16% का लाभ होगा। ठीक है, अगर माइनस में होता तो ये क्या होता, हानि में होता, हानि में आता, लेकिन प्लस में आ रहा है तो इसके मतलब आप समझ जाइए कि लाभ हो रहा है, जो कि आपका ये आंसर हुआ। 10वां क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 96 रन बनाता है जिसमें 12 चौके और 6 छक्के लगाता है। उसके द्वारा दौड़कर बनाए गए रन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, कुल उसके द्वारा बनाए गए रन कितना है, 96 रन है। उसने 12 चौके लगाए, मतलब एक चौका कितने रन का होता है, 4 रन का होता है। प्लस 6 छक्का लगाए, एक छक्का कितने का होता है, 6 छक्का मतलब 6 रन का होता है। तो 12 चौक 48, 48 रन ये हो गया। अच्छा छिया का 36 रन ये हो। दोनों को जोड़ेंगे, 8 6 14 का 4 और 4 3 7 1 8, मतलब 84 रन जो है चौके और छक्का से पूरा हो गया। अब कितना रन बचा, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 8 गया 1, मतलब 12 रन जो है उसने दौड़ के पार किए। अब इसी का प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत जिसको निकालना है उसको ऊपर और जो कुल रहता है उसको नीचे, और किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 12 8 कितना होता है, 96 होता है। तो 96 हो गया। अब भाग देंगे कितना आ जाएगा, 12.5%, जो कि आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि एक पुलिस चोर को 250 मीटर की दूरी पर देखता है और 11 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस उसके पीछे 12 किमी प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू करते हैं। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। मतलब चोर जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भागता है, पुलिस जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भागता है। दोनों की बीच की दूरी है 250 मीटर। तो आपको बताना है कि 6 मिनट बाद इनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी। ठीक है, अब जब दोनों एक दिशा में भागेंगे तो हम क्या करेंगे, चाल को घटा लेते हैं। अगर दोनों एक दूसरे मतलब दोनों अगर एक दूसरे की दिशा में भागते, मतलब ये इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, तो चाल को हम लोग जोड़ लेंगे। लेकिन जब दोनों एक दिशा में भागेंगे तो चाल को घटा लेते हैं। तो 12 में से 11 गया, कितना हुआ, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हमको सेट करना है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक, उसके लिए हम लोग किससे गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, कितना, 5/18 से गुणा करते हैं। मतलब 18 सेकेंड में कितना मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है। ठीक है, 18 सेकेंड में 5 मीटर चलता है। अब इसको हम लोग 6 मिनट में देखेंगे कि कितना चला है। ठीक है, अब 6 मिनट को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे क्योंकि ये पैमाना सेकेंड में है।
तो हम इसको 60 को किससे गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 से काटे 3, 3 से काटे 2, अब 20 पंचे कितना होगा 100। मतलब इन दोनों ने कितना मीटर दूरी तय किया, 100 मीटर दूरी एक दूसरे में कम किया। मतलब पुलिस जो है 100 मीटर और नज़दीक आ गया चोर के। तो 250 मीटर पहले दूरी थी, 100 मीटर और नज़दीक आ गया, तो कितना मीटर दोनों के बीच की दूरी बचा, 150 मीटर दोनों के बीच की दूरी बचा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 12वां क्वेश्चन है कि एक वृत्त का व्यास 25 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब क्षेत्रफल, जैसे वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान पाई रखते हैं, आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या, और जो कि व्यास का आधा होता है। तो 25 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। तो 25/2, 25/2। बात समझ में आई। तो 25 से हम कितना हो जाता है 625, और 2 दूना कितना होगा 4, और क्या होगा पाई होगा। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल कितना निकला 625 पाई/4। इसको अगर काटना है तो काट सकते हैं, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा, 4 छंग 24, 2 पॉइंट पाई। ठीक है, जो आपका आंसर हो, मतलब जो आपका ऑप्शन में हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इतना दिया है तो इतना ही आंसर, इतना दिया है तो ये भी आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी संख्या का 37.5% 900 है तो संख्या का 62% कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए वो संख्या हमको नहीं पता है। ठीक है, और उसका कितना 37.5% मतलब क्या 75/2% बटे 100 कितना है 900 है। अब उसी संख्या का कितना कर है 62.5% बताइए। मतलब कहें तो 125/2% आपको बताना है, अगर इसको सही में चेंज करेंगे। ठीक है, अब ये इसको हल करते हैं। 00 से 00 कटा, 25 तिहाई, और 25 पंचे, 2 2 से कटा, 3 से काटे 3 त्रिका, और 3 पचे कितना होता है 15, 00 था तो 00 बढ़ा दिए। तो हमारी संख्या क्या निकल के आई 1500 निकल के आई, जो कि आपका आंसर हुआ। अब 14वां क्वेश्चन है कि यदि पी क्यू का 80% है तो क्यू टू पी का कितने प्रतिशत है। कह रहा है जो है पी जो है क्यू का कितने प्रतिशत है 80% है। ठीक, अब फिर कह रहा है कि जो क्यू है 2p का कितने प्रतिशत है वो हमको ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। 20 चौके 100, 20 पंचे 80। p बटे क्यू को एक तरफ कर लीजिए, 4/5। मतलब p अगर 4 है तो q कितना है 5 है। इसी मान को हम लोग इसमें रखेंगे। तो q बराबर 5 था तो 5 रख दिए। अब p बराबर कितना था 4 था तो 4 रख दिए। कितना है वही हमको ज्ञात करना है। अब 100 से इधर गुणा किए तो कितना हो जाएगा 500, और 4 दूना कितना होता है 8/ये। ठीक, अब 8 से भाग देंगे, 8 छंग 48, बचा 2, 8 दूनी 16, बचा 4, 8 पंचे 40। तो कितना प्रतिशत है 62.5% है, जो कि आपका आंसर हुआ। अब 15वां क्वेश्चन है 9 के पहले 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 9 के पहले 20 गुणजों का मतलब क्या होता है, पहले जैसे 9 एकम 9, और 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, कहाँ तक 20 तक, तो 9 दूनी 18। मतलब यहाँ तक आपको औसत ज्ञात करना है कि 9 के पहले 20 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। तो औसत किसी भी संख्या का अगर आपको औसत निकालना हो, अगर संख्या का अंतर बराबर हो, जैसे देखिए इसमें कितने का 9 9 का अंतर बराबर हो, तो आपको क्या करना है प्रथम संख्या लिखना है, अंतिम संख्या लिखना है, 2 से भाग देना है, आपको औसत निकल के चला आएगा। तो हमको पता है कि संख्याओं के बीच में जो है अंतर बराबर है, तो हम लिखेंगे प्रथम संख्या 9 और अंतिम संख्या कितना 180, किससे भाग देंगे 2 से। तो 180 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 189 हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो कितना औसत निकला 94.5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।